व्हाट अ वंडरफुल इनिंग जी, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग। यानी आप ये देखिए कि आज सूर्यवंशी ने उन तमाम क्रिटिक्स को जवाब दे दिया जो वो ये समझते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ हिट कर सकता है। आज उसने ये साबित कर दिया है कि जरूरत पड़े तो वो एक अच्छी मैच्योर इनिंग भी खेल सकता है। मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ऑन वे टू ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। द मास्टर क्लास फ्रॉम 15 years old वैभव सूर्यवंशी। भाई ऐसी कंसिस्टेंसी इस लेवल पे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कभी नहीं देखी। और ये प्लेऑफ्स के मैचेस हैं, और प्लेऑफ भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, और उसमें आपको पता है दुनिया के स्टार प्लेयर्स खेलते हैं। पिछले जो मैच था उसका भी बॉलिंग अटैक आपके सामने, पैट कमिंस कप्तान, और यहां पे भी बड़े बड़े नाम जो दुनिया के बॉलर्स है वो है, और उनके सामने किस्मत खराब है कि 100 नहीं आया। बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स खेली सूर्यवंशी ने। लाइक आई सेड, लाइक ही इज रियली, जब वो बैटिंग करता है तो इंसान आके देखता है उसकी बैटिंग को, यानी कि ही इज वैल्यू फॉर मनी, देयर इज नो टू वेज। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। हिज हिटिंग पावर इज ऑसम। मतलब मैंने तो वैसे ये तो मैं बिल्कुल क्लियर कट क्या कहूंगा कि मैंने कभी भी किसी बैट्समैन को इतना ऑसम हिटिंग करते हुए नहीं देखी यार। 20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके इमरान परेशान है कि ये बच्चा जो है वो एआई जनरेटेड तो नहीं है, या माँ ने क्या खा के पैदा किया है कि भाई कौन सा मक्खन खाया है कि इस बच्चे के जो है वो कलाइयों में इतनी दम है कि भाई जसप्रीत बुमराह आता है पहली बॉल पे छक्का मारता है, अगर स्टार कहता है पहली बॉल पे छक्का मारता है, कोई भी दुनिया का बॉलर आता है पहली बॉल पे छक्का मारते हैं। और अगले पिछले मैच में 93 और आज 96 रन करके गया, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू मेक सेंचुरी। लेकिन कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं जो सेंचुरी की बात साइड भी कर दें तो अच्छा होता है। अपने आप पे ही कितना आगे लेके जाना है मैच को, और मैच जिताने की कोशिश इस लेवल पे करनी है कि 15 साल की एज में भी आप क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर चले। आप पहले तो T20 नहीं होते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे इससे बड़ा प्लेयर इस एज का कभी आया है? इस एज का ऐसा प्लेयर नहीं है बात भाई। वाकई पॉपुलैरिटी देखें उसकी इनिंग्स, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी देखें आप सोशल मीडिया पे। उसका एक एक पोस्ट जो है ना वो डॉलर बन रहे हैं उससे। बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि इस टाइम दुनियाई क्रिकेट में ये जो एक बॉय है जिसको इयन बिशप भी कह रहे थे कि यंग मैन नहीं बल्कि ये यंग बॉय है, इसके आसपास भी नजदीक भी आपको कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा। और ये जबानी कलामी बातें नहीं है, ये आज रिकॉर्ड भी बताता है। जो आईपीएल की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया इंडियन, जिसने 220 प्लस के स्ट्राइक रेट से, भाईजान 220 प्लस के स्ट्राइक रेट से फास्टेस्ट इंडियन बना है, जो 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया। बैटिंग तो ये ऐसी करता है भाई, बड़ा स्टेज हो, एलिमिनेटर हो भाई। पिछला मैच भी एलिमिनेटर था, जो हारा वो घर जाता। ये मैच भी कर जाओ या मर जाओ, हार गए तो अपने घर जाओ, जीत गए तो फाइनल का टिकट ले लो आरसीबी के साथ, वो सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में ये 15 साल का बच्चा, जब बड़े बड़े नाम फेल हो गए, ये खड़ा था रेस्क्यू करने के लिए। और उसके बाद जो इसने बारी खेली है भाई, होल्डर को जैसे छक्के मार रहा था, सर के ऊपर से सामने मार रहा है वो अजीब सही शॉट से, क्योंकि उसने देख लिया था कि बहुत ही चालाक बॉलर है जैसन होल्डर। उसको पता है कि जहां मेरे फील्डर है वो फील्डर के हिसाब से बॉलिंग करता है। उसको पता था कि मैंने आगे लॉग ऑफ पे फील्डर नहीं लिया हुआ लॉग ऑफ पे, इसलिए उसने बाउंसर शुरू कर दिया, क्योंकि वहां कोई मार ही नहीं सकता। अगर आप बाउंसर्स में या तो आप हुक पुल मारने जाओगे, आप लेग साइड पे मारोगे, या आप अपना हुक या पुल के लिए जाओगे, आप सामने कैसे मार सकते हो यार। लेकिन शुभमन गिल तक जो कप्तान थे वो तक प्रेस करने में आप पहले मजबूर हो गए। 2 मरतबा उन्होंने प्रेस किया कि भाई ये वाकई कमाल है, ये जिस तरह से क्लेवर बंदा है, जहां चाहता है, वही बात जो सचिन तेंदुलकर ने बोली थी कि ये जहां चाहता है ये वहां पर शॉट मारता है। उसके बाद जिस तरह से क्रिस गेल बोलते हैं ये रन मशीन है भाई, वही काम करके दिखाया उस बंदे ने भाई। लेवल की बैटिंग कर गया। ऐसे मौके पर जब बड़े बड़ों की टांगे कपकपा जाती हैं, मस्ट विन होता है। पिछला भी आप कह लो कि इनके लिए एलिमिनेटर था, ये भी क्वालिफायर 2 है, इसको एलिमिनेटर 2 बोल दो, क्वालिफायर 2 बोल दो, जो बोलना है बोल दो। लेकिन रियलिटी में मार रहा था ना ऊपर से, तो एबी डिविलियर जो है कमेंट्री में मौजूद थे। एबी डिविलियर भी इस छक्कों के ऊपर जब हैरान हो रहे थे, वो कह रहे थे यार ऐसा लग रहा है टेनिस में नहीं मारी जाती, इस तरह की शॉटें जो है वो मार रहा। और क्या कमाल किस्म की उसकी शॉट की एग्जीक्यूशन थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां पर वो एक होता है ना कि टुल्ला होता है, बंदा कहता है यार मैं विकेट तो गिर रही है, मैं भी टुल्ला मारूं, अपनी विकेट दे के जाऊं, वैसी कोई सोच नहीं दिखी। जहां पर उसको सिंगल लेना मुनासिब लगा उसने सिंगल लिए। रुकना नहीं है। तो आज 47 गेंदों में 96 जो किया है, अपनी टीम को फंसी हुई टीम थी,
और वहां से जिस तरीके से भाई पिछले मैच में भी 5 ओवरों में 100 तो इसी ने कर दिया था, तो आज भी बीच में 100 रन तो यही ऐड करके गया। बाकी पूरी टीम मिल मिला के उस तरह का सपोर्ट नहीं कर रही कि जिस तरह का सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाकी टीम भी बीच में सपोर्ट करे तो ये अगर इसके 100 रन आ रहे हैं, 90s में आउट हो रहा है, तो कोई सूरत नहीं थी कि आज भी 240-50 से नीचे इनको रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन चलो आज जरा स्ट्राइक रेट उसका स्टैंडर्ड जो वैभव सूर्यवंशी का है उसके एतबार से जरा थोड़ा सा कम था। कितना कम था? अभी भी 200 के ऊपर का है, 205 रन का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वो तो आपको पता है कि 250-300 उसके पार जिस तरह से खेलता है उस तरह का था। लेकिन फिर भी जिस तरह की सपोर्ट दूसरों से मिलनी चाहिए वैसी सपोर्ट मिलती नहीं। और पिछले मैच में भी आपने देखा एक के बाद एक लेजेंड, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या युवराज सिंह, क्या मतलब बाकी भी जो दुनिया के हैं, केविन पैटरसन, हर किसी ने इसकी तारीफ पे तारीफ। सुनील गावस्कर, मैं उनका भी इंटरव्यू सुन रहा था जनाब विक्रांत भाई के साथ, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अब ये टीम में आ जाए। देखें जो बॉलर्स हैं वो कोई मजाक नहीं है, जो आगे बॉलर्स जो बॉलिंग कर रहे हैं। सिराज कितना मैच इंडिया के लिए खेला हुआ है आपके सामने। रबाडा दुनिया का एक बड़ा नाम है रबाडा, और रबाडा वो कोई छोटा नाम नहीं है। राशिद खान 2 ओवर में 45 पड़ा राशिद खान को। राशिद खान जो कि पोलार्ड जैसे बैट्समैन को 17वें 18वें ओवर में 2 स्लिपें खड़ी कर दिया करता था, रिडिक्यूल करने के लिए कि 2 स्लिपें खड़ी करके फिर बॉलिंग किया करता था। तो वो राशिद खान 2 ओवरों में 45। तो ये रबाडा छोटा बॉलर नहीं है, बड़ा बॉलर है, प्रायोरिटी का बॉलर है, मेन बॉलर है साउथ अफ्रीका का। तो इस तरह के बॉलिंग अटैक के सामने पिछले मैच में भाई कौन सा बॉलर बचा है? जोफ्रा आर्चर बचा है। क्यों? क्योंकि वो इसी की टीम में खेलता है, इसलिए बच गया। वरना जो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया वाला और बाकी जो बॉलर हैं, ये रबाडा और कमिंस पिछले मैच में, सिराज भी कोई हल्का बॉलर नहीं है। मतलब जिसका भी सामना हुआ ना, इसने बहुत तबाही फेरी है। बाकियों को तो छोड़ दें, रबाडा के उसके बुमराह के खिलाफ भी गेंदे जो हैं स्ट्राइक रेट 250-300 का है। पहली 3 बॉलों पे 2 छक्के मारे। तो आज सेंसिबल बारी थी। जो लोग बोलते ना ठीक है आगे बल्ले घुमाता है तो बस ठीक है लग जाती है, बल्ले घुमाने से नहीं लगती, उसके लिए टैलेंट चाहिए। और आज उसने वो मैच्योर इनिंग खेली। अच्छा, इसमें ये इतनी बड़ी इनिंग है, मैं जिस तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी इनिंग है और ये उन तमाम क्रिटिक्स के लिए या एनालिस्ट के लिए या सिलेक्टर्स के लिए एक पैगाम है कि जो ये सोच भी रहे थे कि इनको भी और टाइम दिया जा सकता है, इन्हें शायद ये उम्र कम है तो इन्हें नहीं लिया जा सकता है, या भी और टाइम देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो अभी मैं देख रहा था कि आप ये देखिए कि उनका आज ये सबसे पहले तो मुझे आज कल वाले जो पिछला मैच था उसमें मुझे 97 पे इतना अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे बेतहाशा अफसोस हुआ। यकीन करें मेरे मतलब दिल को हाथ पड़ा है जिस वक्त वो आउट हुआ, और मेरा दिल कर रहा था कि देखें बैक टू बैक 200 उसके रिकॉर्ड में आने थे। आल्दो वो इन रिकॉर्ड से बहुत बड़ी क्रिकेट खेल रहा है, आल्दो उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी रिकॉर्ड से। ही इज प्लेइंग मतलब अबव ऑल, इस ना उसके ज़हन में रिकॉर्ड होता है ना उसके ज़हन में कोई चीज़ होता है, वो क्रिकेट इससे बहुत बड़ी खेल रहा है। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज उनका 100 होना चाहिए था। बैक टू बैक इनिंग थी, आज उनकी मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई, मेहनत दिखाई। और जो बात वो मैं चेंज हो गई, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि उनकी इनिंग की जो खसूसी बात ये है, सिराज, रबादा, कृष्णा, सुंदर एंड राशिद खान, होल्डर, ये वो बॉलर हैं जो दुनिया की बेस्ट अगर साइड बनाए T20 की तो यही बनती है। मतलब सिराज वंडरफुल, रबादा किसी भी टीम की अगर आप बैटिंग क्वालिटी बॉलिंग क्वालिटी देखेंगे, किसी भी टीम की अगर आप बॉलिंग क्वालिटी देखेंगे तो इससे बेहतर क्या देंगे। आज भले राजस्थान रॉयल्स भाई गुजरात टाइटन से हार गई, पर यार आज जो वैभव सूर्यवंशी ने इनिंग खेली है उसने भाई दिखा दिया कि यार वैभव सूर्यवंशी ऐसा प्लेयर है जो कि हर तरह से खेल सकता है, जब चाहे अपने रन बढ़ा सकता है, जब चाहे भाई डिफेंसिव मोड में खेल सकता है। मतलब यार 96 रन की इनिंग खेल गया आज वैभव सूर्यवंशी फिर से। पिछले मैच में 97 की खेली थी और भाई इस मैच में 96 रन की, तो यार जबरदस्त इनिंग थी। किसी ने भी भाई साथ नहीं दिया सूर्यवंशी का। मतलब जो भी राजस्थान के बल्लेबाज थे, पहले जायसवाल चला गया, फिर जुरेल भी चला गया और फिर भाई कप्तान भी चला गया। मतलब अगर कोई और साथ दे देता तो जो आज ये स्कोर 214 रन बनाया था, ये स्कोर जो है 250 के करीब हो सकता था और फिर राजस्थान जो है बड़ी आसानी से मैच जीत सकती थी, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ जाता गुजरात टाइटंस के ऊपर। पर यार सूर्यवंशी का साथ ही नहीं दिया किसी ने। मतलब अब देख के इन लग रहा था कि राजस्थान के बाकी प्लेयर्स के मन में भी है आज का मैच जीतना, या उनकी इच्छा भी है खेलने की, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था। सिर्फ अकेला वैभव सूर्यवंशी भिड़ा, उसमें ही था जुनून, वही सोच रहा था कि भाई कैसे करके मैच जीते, पूरा दम लगा दिया।